क्या प्रेसिडेंट के पास बस का कोड नहीं है? मैं कभी बस में नहीं बैठता। क्या तुम मेरे सामने इतरा रहे हो? लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए कोशिश कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं। बहुत स्टाइलिश। यह टाई ढीली हो गई है। टैक्सी ले आना चाहिए था। कहाँ ढीली है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बॉसगू, सावधान। बॉसगू, ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है यह सूट ज्यादा स्टाइलिश है, पिछले वाले से बेहतर। कुल 86,000। मैं फाइनेंस को तुम्हारे सैलरी कार्ड पर डालने को कहूँगा। बॉसगू, मुझे लगता है 3,600 वाला सूट ज्यादा अच्छा है। चलो वापस जाकर बदल लेते हैं। लेट हो रहा है, चलो। बॉसगू, हमारा ये डिजाइन प्रस्ताव आपकी कंपनी के उत्पाद की विशेषताओं पर आधारित है और इसकी खासियतों ने पूरे हुआयान उत्पाद के पैकेजिंग को पूरी तरह से बदल दिया है। बॉस को प्लीज
बॉसन इस प्रस्ताव से बहुत खुश है। हमें उम्मीद है कि हमारा सहयोग अच्छा रहेगा। बॉस गू को संतुष्ट करना हमारे लिए सम्मान की बात है। सहयोग अच्छा रहे। थोड़ी देर के लिए अलविदा। बॉस, क्या तुम लोगों का काम खत्म हो गया? मैं रास्ते में हूं। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूं। रंग भी बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अलग है। जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे जगाया नहीं। आखिरी बस छूट गई ना। कोई बात नहीं, ऐसे ही घूमना भी अच्छा है, बहुत आरामदायक है। गुशी चिंग, तुम बहुत अजीब इंसान हो। क्या मतलब? कभी कभी मुझे लगता है तुम बहुत सख्त हो, लेकिन कभी कभी लगता है तुम अच्छे भी हो। जैसे हमारी पहली मुलाकात में तुमने मुझे कार से बचाया, या फिर मेरी नेकलेस तुमने बड़ी कीमत देकर वापस खरीदी। लेकिन कभी कभी ऑफिस में मुझे लगता है तुम्हारे कर्मचारी तुमसे बहुत डरते हैं। ऑफिस में मैं बॉस हूं। बेशक हर किसी के साथ एक जैसा नहीं हो सकता। दरअसल आदमी कभी कभी पूरी जिंदगी केवल उस एक महिला को नरमी देंगे। कौन? तुम्हें क्या लगता है? युवक, अपनी प्रेमिका के लिए एक फूल खरीदो। हम नहीं हैं। एक ले लो। ठीक है, धन्यवाद। दो। धन्यवाद। दो। धन्यवाद। नहीं, सारे फूल मुझे दे दो, मैं स्कैन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया। धन्यवाद। मुझे दो। यहां और कोई है? तो मैं ले लेता हूं। धन्यवाद। अचानक मुझे शराब पीने के लिए बाहर क्यों बुलाया? पहले विदेश में हम अक्सर साथ शराब पीते थे। क्या वापस आकर अभ्यस्त नहीं हो? मैं देख रहा हूँ 11 चिंग और वह हीजन 11 साहिबा। लगता है रिश्ता सामान्य नहीं है। 11 चिंग का पहले कभी ऐसा नहीं था। विशेष सहायक या सचिव, वह और वह। आखिर रिश्ता क्या है? दरअसल हीजन 11 गु 11 चेंग की मंगेतर है। बस खबर अभी सार्वजनिक नहीं हुई, इसलिए कोई नहीं जानता। पहले विदेश में थे। दादी हमेशा 11 चिंग को प्रेमिका ढूंढने के लिए कहती थी। सोचा नहीं था। अंत में को परिवार में वही आई। नैंगोंग। मंगेतर, लेकिन अभी शादी नहीं हुई। तो मेरे पास अभी भी मौका है। तुम सच में गु 11 चेंग को छोड़ना नहीं चाहते? कैसे छोड़ सकता हूं? बोया, मैं देख रहा हूं तुम और वही साहिबा। लगता है काफी घनिष्ठ हो। तुम दोस्त हो? हाँ, हम दोस्त हैं। तो तुम्हारी जान पहचान ज्यादा समय से नहीं, इतनी जल्दी दोस्त बन गए? तुम सच में अच्छे मेल खाते हो।
बोसगु, यह मैंने ऑनलाइन सीखा नया नुस्खा है। चख कर देखो। कैसा लगा? स्वाद अच्छा है। बॉसगु, संयोग से मिस हे भी यहाँ है। बॉसगु, मैं आपसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मिस हे अपने खाली समय में ब्यूटी ब्लॉगर भी हैं और हुआ यान के साथ भी सहयोग कर रही हैं। प्रदर्शन भी काफी अच्छा है। आपने बहुत प्रशंसा कर दी। आप बॉसगु के असिस्टेंट बनकर अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रही हैं। संयोग से मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट में हाथ की कमी है। क्या आपकी रुचि होगी मेरी मदद करने में? रिसर्च डिपार्टमेंट, क्या वह हुआ यान का सबसे महत्वपूर्ण विभाग नहीं है? उन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। मुझे लगता है यह विचार छोड़ देना चाहिए। अचानक मुझे ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं। आखिर चाल क्या है? लेकिन अगर मैं उनके पास चली जाऊं, तो उनके मकसद को और स्पष्ट रूप से समझ सकती हूं और बेहतर तरीके से जवाब भी दे सकती हूं। मैं जाना चाहती हूं। नानगोंग का वह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आपके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है। यह उतना आसान नहीं जितना आप सोचती हैं। हालांकि मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर नानगोंग के साथ सीख सकूं, मुझे लगता है मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को मैं खुद ट्रांसफर लेटर भेज दूंगा। शीचेंग, क्या आपके पास कोई काम है जिसे मिस हे को हैंडओवर करना होगा? काम तो नहीं है, बस मजा कम हो जाएगा। मैं कभी भी जा सकती हूं। बहुत अच्छा, मैं अभी आपको प्रक्रिया पूरी करवाता हूँ। ठीक है। बस ऐसे ही चली गई। आज से हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट में एक नई सहयोगी जुड़ गई हैं। सभी है जिनशी जी का स्वागत करें। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मिस हे को पहले इस तरह के काम का अनुभव नहीं है। सभी कृपया उनकी मदद करें जल्दी से एडजस्ट होने में। बिना कार्य अनुभव के सीधे रिसर्च डिपार्टमेंट में? यह किस तरह की सिफारिश है? जिनशी, यह आपका वर्क स्टेशन है। आप पहले नए प्रोडक्ट की मार्केट रिक्वायरमेंट्स को समेट लीजिए। मार्केट रिक्वायरमेंट्स समेटना? मैंने यह पहले कभी नहीं किया। क्या कोई मुझे सिखा सकता है? जिनशी, सभी के अपने अपने काम हैं। किसी एक को विशेष रूप से नियुक्त करना उचित नहीं होगा। आप किसी भी समय किसी से भी पूछ सकती हैं अगर कुछ समझ ना आए, या फिर मुझसे भी पूछ सकती हैं। सुव्यवस्थित करके शाम 4 बजे से पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जमा कर दें। ठीक है। वैसे कृपया आज के अंदर आई शैडो के लिए एक पैकेजिंग डिजाइन तैयार करें। मैं कल की बैठक में इसे प्रेसिडेंट के सामने पेश करूंगा। आज के अंदर? हाँ, थोड़ी मेहनत करके रात जागना पड़ेगा। बैठक किसी के लिए भी टाली नहीं जाएगी। जिनशी, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यह मौका गवा दो, समझी? धन्यवाद नानगोंग डायरेक्टर।
पता नहीं वह वहां मेरी शर्मिंदगी तो नहीं बनवा रही। बॉस को बॉस, अरे आप यहां कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही घूमते हुए। अगली बार 2 वापस दूंगा। बॉस को बस ऐसे ही, बस इसे बदल दो। बॉस को आज आपको अचानक रिसर्च डिपार्टमेंट आने का समय कैसे मिल गया? बस खाना खाकर थोड़ा घूम लिया। आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? यह सोचा नहीं था कि आपको याद होगा कि मुझे टर्की ब्रेस्ट सैंडविच पसंद है। शुक्रिया। बॉस को एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है, कल की बैठक से जुड़ी हुई। क्या आपको अभी समय है? ऑफिस में चलकर बात करते हैं। पता है, आज बॉस ने खास तौर पर नानगोंग डायरेक्टर को लंच भेजा और उनकी पसंद भी याद रखी। क्या हमारी कंपनी में कोई रोमांटिक ड्रामा चल रहा है? अरे वाह, कितना प्यारा है। गुशीचिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में यह सब करने की? मैंने तुम्हें कम आका था। काम खत्म करके देखती हूँ, तुम्हारी खैर नहीं। हे जिंशी अभी तक ऑफिस में है? बॉस, कल की मीटिंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं। फूबोया लिपमन के कंसल्टेंट के तौर पर जर्मन पक्ष की तरफ से पूरी तरह से मीटिंग में हिस्सा लेंगे, तकनीकी सलाह और सपोर्ट देंगे। ठीक है, समझ गया। तुम घर जा सकते हो। तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे? क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? दादी ने हे जिंशी को कंपनी में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत की। मैं खुद वापस जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा? समझ गया। चले जाओ। ठीक है। नानगोंग डायरेक्टर, मेरा डिजाइन स्केच तैयार है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और कुछ सुझाव दे सकते हैं? इतनी जल्दी? मार्केट की आवश्यकताएं पहले ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। आपकी आवश्यकता के अनुसार 4 बजे से पहले जमा कर दिया गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। बहुत अच्छा। यह मेरा पहला डिजाइन है। वास्तव में अभी भी बहुत कुछ समझ नहीं आया है। कोई बात नहीं, यह बहुत अच्छा है। बस थोड़ा और फाइन ट्यून करने की जरूरत है। चलो ऐसा करते हैं, तुम यहाँ रुको और मैं तुम्हारे साथ मिलकर संशोधन करता हूँ, ताकि कल मीटिंग में पेश किया जा सके। नानगोंग काम में काफी गंभीर है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद नानगोंग डायरेक्टर। ठीक है, बैठो।
हेलो शी चेंग। मुझे कुछ चाहिए था। उसका पहला दिन रिसर्च डिपार्टमेंट में कैसा रहा? अगर कुछ गलत हुआ हो तो कृपया उसे माफ कर देना। बॉस वाकई बहुत विनम्र है, खास तौर पर फोन करके। लेकिन जिनशी वाकई थोड़ी लापरवाह है। मैंने उसे बताया था कि डिपार्टमेंट का डेटा 4 बजे से पहले जमा करना है, लेकिन उसे 5 बजे याद आया। अगर मैंने याद नहीं दिलाया होता तो देर हो जाती। उससे काम का अनुभव नहीं है, उसे समय चाहिए। कृपया उसे थोड़ा और सिखाइए, वह आपको निराश नहीं करेगी। बॉस को चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। नानगोंग डायरेक्टर, मैंने संशोधन कर लिया है, कृपया देखें। कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुकी है, तुम ऑफिस जाओ। तुम मुझे भेज दो, मैं इसे संशोधित कर दूंगा। यह कैसे हो सकता है? यह मेरा काम है। चाहे कितनी भी देर हो जाए, यह मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा पहला दिन है, किसी ने मुझे विशेष रूप से कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह सिखाना है। मेरा आना जरूरी था। तुम ऑफिस जाओ। मैं पार्किंग में हूं। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। तुम्हें कैसे पता कि मैं अभी भी ऑफिस में हूँ? अभी नानगोंग यूरी से काम के बारे में बात की थी। उसने जो कहा। ऐसा है क्या? वह नानगोंग लियोली को ढूंढ रहा था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस काम ही तो है। सिर्फ एक दिन गया है और इतना ध्यान लगा रहे हो। बिल्कुल, काम काम है और जिंदगी जिंदगी। जब से रिसर्च डिपार्टमेंट में आया हूँ, मैं अपना हिस्सा पूरी मेहनत से करूंगा। परसों डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन है। तुम मेरे बनाए प्लान की वजह से मुझ पर रहम न करना। तुम मेरी काबिलियत को कम आंक रहे हो। मैं हुआयान का सीईओ हूं। यह रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नानगोंग लियोली द्वारा डिजाइन किया गया पैकेजिंग सॉल्यूशन है। नई रिसर्च टीम वाकई शानदार है। चारों डिजाइन बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद, खासकर यह कैट आई स्पिरिट पर्ल डिजाइन एक बड़ी छलांग है, न सिर्फ तकनीक में बल्कि इसमें चाइनीज स्टाइल के एलिमेंट्स भी हैं, जो हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट लाइन के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। ये सारे डिजाइन तुम्हारे आइडिया थे? हाँ बॉस को, ये चारों डिजाइन मेरे ही आइडिया थे। मैंने पूरी रिसर्च टीम के साथ कई रातें जाकर ये शानदार काम किया है। हम और मेहनत करेंगे। डायरेक्टर नानगोंग, तुमने मीटिंग में क्यों नहीं कहा कि कैट आई स्पिरिट पर्ल मेरा डिजाइन था? जिन 11, तुम्हें लगता है मैंने जानबूझकर नहीं बताया?
मेरा मतलब है यह आइडिया मैंने ही दिया था। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मुझे बहुत दुख होगा। हर एक डिजाइन में पूरी रिसर्च टीम की मेहनत है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारा नाम लूं तो दूसरे क्या सोचेंगे? और यह सॉल्यूशन सिर्फ तुम्हारा आइडिया नहीं, इसमें मेरी भी मेहनत है ना? मुझे पता है तुम्हारी इसमें बहुत रुचि है, इसलिए तुम्हें मौका दिया। अब काम को 11 शेंग की मंजूरी मिल गई। यही सबसे जरूरी है ना? जिसने मेहनत की उसका नाम होना चाहिए। मुझे लगता है हर कोई एक न्याय चाहता है। जिन 11, शायद तुमने इतनी बड़ी टीम में काम नहीं किया। यह सिर्फ कुछ रंग बदलने या ग्राफिक्स बनाने जैसा नहीं। कुछ शब्द बदलने को ही काम नहीं कहते। या फिर तुम सोचते हो कि तुम प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हो, या तुम्हारे और प्रेसिडेंट के बीच खास रिश्ता है। मुझे तुम्हारी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। मैं कभी उसके करीब नहीं थी। बॉस को गलत मत समझो। जिनशी मुझसे काम की बात कर रही थी। अगर यह तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट का मामला है तो अपने ऑफिस एरिया में वापस जाओ। अगर नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई कर्मचारी ऑफिस में निजी बातें करे। मैं निजी बातें नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जो डिजाइन साबित करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास टेली कॉन्फ्रेंस है। अपने डिपार्टमेंट वापस जाओ। देखा, डिजाइन किसने किया यह महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट को इसकी परवाह नहीं। नानगोंग डायरेक्टर, क्या मैं दोपहर से छुट्टी ले सकता हूँ? छुट्टी? लीवर दर्द की छुट्टी। ठीक है, ले लो। काम पर जाओ। गुशीचेंग, मेरी बात सुनने तक का समय नहीं। और नानगोंग लियूली पर इतना भरोसा। क्या वह डायरेक्टर है तो पूरा भरोसा करने लायक है? मैं डिजाइन नहीं कर सकता, ऐसा क्यों सोचते हो? हेलो, हे जिनशी, माँ कैसी हैं? कुछ समय से बात नहीं हुई। गु परिवार कैसा है? तुमने गु शीचेंग के सामने खुद को नहीं उजागर किया ना? सब ठीक है। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। माँ आखिर कैसी हैं? चलो माँ को एक बार देख लेते हैं। माँ को अब तकलीफ तो नहीं? स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, माँ को देख लिया, अब चिंता मत करो। अभी सबसे जरूरी तुम्हारा काम है। बस तुम सफल हो जाओ, मैं वादा करता हूँ माँ आराम से रहेंगी। तुम आखिर कब वापस आओगे? हेलो, हेलो। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर सच में तकलीफ हो तो सहन मत करो। मैं टिश्यू लाया हूं। हर किसी को कभी ना कभी तकलीफ होती है, ये सामान्य है। लेकिन
क्या गु शीचेंग की वजह से? मैं नहीं पूछता। मैं नहीं जानता कि यह अन्याय की वजह से है या उसकी वजह से। अन्याय। बस काम की बातें मैं खुद संभाल लूंगा। चलो मैं तुम्हें एक मजेदार जगह ले चलता हूं। मजेदार जगह? अंदर आओ। अगर कुछ कहना है तो संक्षेप में कहो। ठीक है। बॉस, तुम और बॉस की पत्नी के बीच आखिर हुआ क्या है? वो फू बोया के साथ बाहर गई है। ठीक है, मैं समझ गया। फिर मैं चलता हूं। बॉस बाहर जा रहे हैं क्या? ऑफिस के समय में बाहर क्यों जा रहे हैं? तुम्हें जिनशी की चिंता नहीं हो रही? लेकिन मैंने सुना है वह बॉस गु के साथ भी काफी करीब है। उसके साथ जिनशी है। बॉस गु को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना? बोलो। हैप्पी क्लब नाम तो अच्छा रखा है। यह सच में मूड को बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, इस जगह में एक जादुई शक्ति है। बस तुम यहां आ जाओ, तुम्हारा सारा तनाव, दर्द, परेशानियां सब गायब हो जाएंगे। बचकाना, चलो। धन्यवाद। हो सकता है। साथ चलो। अगर यह तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट का मामला है तो अपने ऑफिस एरिया में जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई कर्मचारी कंपनी में निजी बातें करे। गु शीचेंग, मर जाओ। आनान क्या कर रही है? इंस्टेंट नूडल्स खा रही हूँ। हमेशा इंस्टेंट नूडल्स खाना अच्छा नहीं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? पहले ही पेट भर गया। हे जिनशी, आज ऑफिस में लगता है दुखी है। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूं।
आन आन, तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया। आखिरकार तुमसे मिल ही गया। तुम फ्राइड चिकन खाओगी या सुशी? मैं दोनों ले आया हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जल्दी बताओ। हमारी शीशी को क्या हुआ? असल में मुझे भी ठीक से पता नहीं उनके बीच क्या हुआ। घुटने से सोचो तो पता चल जाएगा। निश्चित ही वह गुशी चेंग की वजह से है। वह और उसका कोई पुराना दोस्त अस्पष्ट संबंध रखते हैं, यह तो ठीक है। लेकिन अगर उसने हमारी शीशी को छुआ तो तुम उसे बता देना, मैं उससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम थोड़ा रुको। तुम कह रहे हो कि बॉस नान गोंग के साथ उलझे हुए हैं? महत्वपूर्ण नहीं। मेरा मतलब है गुइलेवन चेंग का हमारी 1111 के प्रति कोई लगाव नहीं है। हमारी 1111 का भी उसके प्रति वैसा ही रवैया है। सभी शांति से रहें, लेकिन अगर उसे हमारी 1111 के साथ ऐसा कार्य नहीं मिली, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। वे एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। क्या हम उनकी मदद करें? तुम कह रहे हो कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। कितना प्यारा है। तुम क्या सोच रहे हो? आनंद, मेरे काम में दखल मत दो। आज के लिए बस इतना ही। मैंने तुम्हारा आइडिया देख लिया। डिटेल्स तुम खुद ही संभाल लो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो बॉस्को को परेशान करना पड़ेगा। तो मैं अब जाता हूँ। हीजन 11। मेरा फोन नहीं उठा रहा। बहुत रिलैक्सिंग है। मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है। है ना? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर आज तुम खुश हो तो मेरा मकसद पूरा हो गया। धन्यवाद के शब्द मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज की बात के लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन तुम मेरे कितने एहसानमंद हो, ये तो थोड़ा ज्यादा लगता है। क्या आप एक एहसान चुकाने के बारे में नहीं सोचेंगे? धन्यवाद। ठीक है, बताओ कैसे चुकाऊं? मुझे डिनर पर ले चलो। बेशक, अगर तुम्हें वाकई मुश्किल हो तो मना भी कर सकते हो। वैसे भी मैं अब इसकी आदत सी हो गया हूँ। कोई बात नहीं, जगह तुम चुनो। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह लूटूंगा। गुइलेवन चेंग का फोन। इतने सारे। कहीं कंपनी में कोई इमरजेंसी तो नहीं? क्या तुम उसे फोन कर लो? ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम कैसे हो? क्या गुइलेवन चेंग ने तुम्हें परेशान किया, या फिर नैंगोंग ल्यूली? आनंद, चिंता मत करो। पहले मैं उसके काम करने के तरीके की प्रशंसा करता था, लेकिन अब से मैं पीछे नहीं हटूंगा। बॉस को मेरे पास एक फाइल है, आपको साइन करनी है। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। हुआयान ओवर टाइम को प्रोत्साहित नहीं करता। जल्दी घर जाओ। दरअसल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। मुझे एक बहुत ही अनोखा रेस्टोरेंट मिला है। इसने मुझे डिटेल्स भरने के लिए बहुत सारी प्रेरणा दी है। तो मैंने टेबल बुक कर ली है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और वहाँ का अनुभव करो।
तुम जरूर समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अब घर पर खाना खाने का आदी हो गया हूँ। लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मैं व्यस्त था, सुनाई नहीं दिया। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो। मैं सच कह रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे लिए समझाना चाहिए? हे जिनशी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मेरे भी अपने निजी काम हैं। माफ करना बॉस गु, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हेलो हेलो। मिस हे को क्या हुआ? क्या वह ठीक है? तुमने जिस रेस्टोरेंट का जिक्र किया था वह कहाँ है? ऑफिस से थोड़ा दूर है, मैं ऑफिस जाकर बैग ले आता हूँ। जल्द मिलते हैं। सब ठीक है? उस पर ध्यान देना बेकार है। वह सच में बेवकूफ है, बेवकूफ। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, गुस्सा मत हो। चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। मैंने कहा था न कि मैं इनवाइट करूंगा। चलो। नांगोंग, क्या तुम मिस हे के साथ हो? क्या वह ठीक है? मैंने सुना है कि वह परेशान है। क्या तुम उसके साथ बाहर गए थे? वो ठीक है, तुम चिंता मत करो। उम्मीद है, बोया। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब लड़कियों का मूड खराब होता है तो कुछ अच्छा खाने से सब ठीक हो जाता है। क्या तुम मिस हे को कुछ अच्छा खाने के लिए ले जाना चाहोगे? मैं भी यही सोच रहा था। हम डिनर के लिए जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी जगह का सुझाव है? तुमने सही इंसान से पूछ लिया। मैं एक रेस्टोरेंट चाहता हूँ जहाँ का माहौल और खाना दोनों ही बेहतरीन है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। क्या खाए? रेस्टोरेंट चुनना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा हुआ, एक दोस्त ने एक अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताया है। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? हाँ, जरूर। सीट बेल्ट लगा लो। डायरेक्टर, आपने मुझे बुलाया? कल की प्लानिंग मैंने कैलेंडर में लिख दी है। आप कॉपी कर लें तो आप छुट्टी कर सकते हैं। चिंता न करें डायरेक्टर। रात को शीचिंग के साथ डिनर करना है। मैंने कहा था मेरी तरफ से जो चाहो खाओ। इतने उदार? आज मैं हुआयान में कमाई सारी खर्च कर दूंगी, तभी मेरा दिल ठंडा होगा। वेटर, हेलो। धन्यवाद। ऑर्डर भी विषम संख्या में होना चाहिए। मुझे 3 स्टेक चाहिए। ठीक है। देखो, पफ खाना चाहोगे? तो हमें 3 पफ चाहिए। ठीक है।
और 3 आइसक्रीम। अच्छा, धन्यवाद। मेरा नैपकिन बिछा दो। ठीक है, फिलहाल इतना ही। धन्यवाद 11 चेंग। और कुछ चाहिए? हाँ। वेटर, हेलो, मुझे 1 सलाद और 3 स्टेक चाहिए। 5 आइस्ड लेमन टी और 7 मैक्रोन डेजर्ट के लिए। ठीक है। सब विषम संख्या में ही है। और कुछ? अभी इतना ही। बॉस को सोडा ठीक रहेगा। हाँ। शुक्रिया। हेलो, यह इस महिला का है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हाँ। इलेवन चेंग, मेरा तुम्हें देती हूँ। मैंगोंग, धन्यवाद। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? बॉसगु, मेरा स्टेक भी तुम्हारा। आराम से खाइए। मत जाओ। दूसरों को झगड़ते देखने में कोई मजा नहीं। हीजन 11, क्या पुराने दोस्त काफी नहीं है? नैंगोंग भी तुम्हारे साथ है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? आज के दिन तुमने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी, है ना? तुम्हारी नजरों में मैं बस एक समझदारी से वंचित जिद्दी इंसान हूँ। मेरे मतलब को गलत मत समझो। मैं कहाँ गलत समझ रहा हूँ? तुम नांगोंग लियूली के साथ थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और तुम भी तो उस वुडबोया के साथ थे।
मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, फू बोया सिर्फ मेरा पुराना दोस्त है। और नानगोंग लियूली भी सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त है। मैं हे जिनशी, वापस आओ। हे जिनशी, नानगोंग, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं सिर्फ हमारी मदद कर रहा हूं। हमारी खुद की मदद? फू बोया, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहो सोचो। मुझे क्यों लगता है कि विदेश से लौटने के बाद तुम बहुत बदल गए हो? सिर्फ मैं ही नहीं बदला हूं, तुम भी बदल गए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा को जीचेंग के लिए इतना कुछ करना और जिनशी को निशाना बनाना कोई सही बात है। बहुत सी बातें बहुत पहले की हो चुकी है। क्या हमें उन्हें छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हम नए लोगों को, नए रिश्तों को स्वीकार करने की कोशिश नहीं कर सकते? नए लोग, चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, मुझे हमेशा यकीन था कि गु जीचेंग के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। पहले मेरे पास उसके सामने खड़े होने का हक नहीं था, लेकिन अब मैं इतनी मुश्किलों से गुजरकर आखिरकार वापस आया हूं। मैं क्यों हार मानूं? मैं उसे किसी और के हवाले क्यों कर दूं? लेकिन जिनशी को गु परिवार की माताजी ने जीचेंग के लिए चुना था। ऐसा मत करो, नशे में डूब जाओगे। नशे में डूबकर सब कुछ भूल जाना बेहतर होगा। मैं जीचेंग को वापस अपने पास लेकर रहूंगी, जरूर लाऊंगी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना चाहता था। थोड़ी देर में फिल्म देखने चलेंगे? मेरे पास समय नहीं है, मैंने ऑर्डर ले लिया है, पैसे कमाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। हम रात की शो देख सकते हैं। ऐसा करते हैं, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ और दूसरों के लिए ड्राइवर बन रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? इस तरह और भी ऑर्डर ले सकते हैं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम आगे चलो, मैं पीछे आऊंगा। और फिर इतनी रात को सारे नशे में धुत लोग होते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है ना? मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। तुम्हारी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। इतना औपचारिक मत बनो। फिर मेरी कार का क्या होगा? प्लीज। चलो पैसे कमाते हैं। आइए सर, मैं करूंगा, मैं करूंगा।
उसके परिवार से संपर्क करो, यह तुम्हारे ऊपर है और उसकी चाबी आगी। ठीक है, आगे से ऐसे ग्राहकों का ऑर्डर मत लेना। एक छोटी सी लड़की इसे कैसे संभाल पाएगी? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। ये तो सच है। फिर चलो, अगला ऑर्डर कहाँ है? सिनेमा हॉल चलो। तुम सच में कमाल हो, एक दिन में 8 ऑर्डर कर लिए। मेरा मतलब है फिल्म देखने चलो। मैं जानता हूं, चलो फिल्म देखते हैं। फिर जल्दी चलो, नहीं तो टिकट खत्म हो जाएंगे। मेरी कार का क्या होगा? कल आना। मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हे जिन जी, हम किसी भी बात पर बातचीत कर सकते हैं। पहले दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। कम से कम मुझे अपनी नाइट ड्रेस तो दो। दादी, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। दादी, सच में यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। गुजी चेंग, हर दिन नांगोंग लिउली को लेकर घूमते हो और मुझे और फूबो या के मिलने पर आरोप लगाते हो। बिल्कुल बेइंसाफी है, दोहरा मापदंड। जब मैं इस दौर से गुजर जाऊंगी, जब माँ सुरक्षित वापस आ जाएंगी, तब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारी ले लेता हूँ। नहीं, मैं ताकतवर हूं, मैं कर लूंगा। लगभग गिरने वाला है, मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ये कौन है? बॉस, लो जरा। हेलो बॉस, अगर कुछ नहीं है तो मैं करता हूं। मैं अपने जीवन का बड़ा पल जी रहा हूं। कौन सा बड़ा पल? मूवी देखना और अनन के साथ। मुझे 2 मिनट दो। ठीक है, जरा रुको, मैं आता हूं। बॉस, जल्दी बताओ, मेरी मूवी शुरू होने वाली है। बात यह है, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, औरत से झगड़ा होने के बाद क्या करना चाहिए? कौन सी औरत? मालकिन? तुम जानते भी नहीं हो, गंभीरता से सुनो। तो ये तो आसान सवाल है। तुम अपने इस दोस्त को अच्छे से सोचने को कहो। आखिर गलती कहाँ हुई? उसने क्या गलत किया? फिर माफी मांगो, गलती स्वीकारो और माफी मांगो। ये तीनों चीजें बिना किसी कमी के करो। क्यों माफी मांगू? गलती मानू? झगड़ा तो मैंने नहीं किया, मेरे दोस्त की अकेले की गलती है। तो तुम्हारा ये दोस्त और भी गलत है। पता है क्यों? लड़के और लड़की का झगड़ा हो तो हमेशा लड़के की गलती होती है। अगर और कोई शंका हो तो पिछला पॉइंट देख लो। ठीक है बॉस, मेरी मूवी शुरू हो रही है। बाय। हेलो, माफी मांगो, गलती मानो, माफ कर दो।
सो गए क्या? नींद नहीं आ रही, आज मूड खराब है। क्या हुआ? मुझसे बात करो। क्या तुम्हारी मुलाकात कभी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो बहुत ही अपने आप को सही समझता हो, जो जिद्दी और अन्यायपूर्ण हो? बहुत हो गया, हे जिनशी। तुम उससे इतनी नफरत करते हो? वो तुम्हारा कौन है? दुश्मन, कर्जदार। तो आज तुम्हारा मूड खराब है इसी वजह से? हालांकि वो इतना बुरा है ये तो मुझे पता था, लेकिन वो दूसरों पर तो भरोसा कर लेता है, मुझ पर बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सच में थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन शायद ये जानबूझकर नहीं था। शायद वो तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानता। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते। मैंने दोपहर में मुश्किल से दोस्तों की बातों से मूड ठीक किया था और रात में उसने फिर खराब कर दिया। दोस्त? कौन सा दोस्त? कहीं ऐसा तो नहीं जो तुम्हारे लिए खास हो? तुम्हारा ध्यान बहुत अजीब चीजों पर जाता है। असल में वह कोई खास इंसान नहीं है। सच में बस एक बहुत अच्छा सामान्य दोस्त है। मैं ही कह रहा था, सामान्य दोस्त। तुम लोगों को बताता हूँ, कल मैंने नांगोंग डायरेक्टर का शेड्यूल देखा। यह देखो, डिनर। नांगोंग डायरेक्टर, फोटो डिलीट कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने वर्क शेड्यूल का बैकअप लेने के लिए कहा था, लेकिन यह मेरा पर्सनल शेड्यूल है। तुम आगे से ऐसा मत करना। माफ कीजिए डायरेक्टर, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा। याद रखो, कंपनी ने तुम्हें काम करने के लिए रखा है, गपशप करने के लिए नहीं। जी। ये है मेरे इन सभी प्लान्स के डिटेल्स में किए गए एडिशन। सबका धन्यवाद। आज से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए मैं क्रिएटिविटी असेसमेंट मैकेनिज्म लागू करूंगा। साथ ही काम को अच्छे से डिवाइड करूंगा ताकि हर एम्प्लॉय के राइट्स का सही से प्रोटेक्शन हो सके। इस बार के प्लान के रिजल्ट्स को देखते हुए मेरी जानकारी के मुताबिक कोर क्रिएटिविटी आई है। हे जिनशी से नांगोंग डायरेक्टर ने टीम को बहुत अच्छे से लीड किया। इतने कम समय में इतना बड़ा रिजल्ट देना वाकई कमाल है। बॉस को आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। हम और मेहनत करेंगे। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले कभी मीटिंग में किसी का पक्ष नहीं लेते थे। कंपनी से जुड़ा मामला है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं इस वक्त उसे और परेशान करूं। क्या कंपनी की वजह से तुम बस मिस हे के लिए बदला लेना चाहते हो? क्या माफी मांगने वाले हो? बिल्कुल नहीं। इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, जरूर कुछ तो है। तुम्हारे उस दोस्त को बॉस की पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। क्या मुझे मदद करनी चाहिए?